इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में सभी मसीह मित्रों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियजनों, पिता का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपका, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह आपका। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हम सब मसीह जन आपकी शरण में आए हैं प्रभु जी। आज हम सब मसीह जनों के दुखों को दूर करके प्रभु जी हम मसीह जनों को चंगा कर दीजिए प्रभु जी। आज हम आपकी शरण में आए हैं। आज हमारे अंदर तमाम सारे दुख, तमाम सारी परेशानियां हैं। उन सभी दुखों को, उन सभी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से दूर कर दीजिए प्रभु जी। क्योंकि हम आपके वचन को सुनते हैं, आपके वचन का पालन करते हैं, पिता के वचन को सुनते हैं और पवित्र बाइबल में दिए हुए वचनों का पालन करते हैं। मेरे प्रियजनों, आज पिता कहता है कि इस सुंदर से सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना को जितने भी प्रियजन देख रहे हो, अपने सुंदर से दिन की शुरुआत के लिए परमेश्वर की शक्तिशाली प्रार्थना को हर दिन सुने। आपके सभी कार्य और सारे दुख दूर होंगे और हर कार्य सफल होंगे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए पिता की इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना को शुरू करते हैं। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हम सब मसीह जन आपकी शरण में आए हैं प्रभु जी। हम सब मसीह जन आपके वचन को सुनते हैं, आपके वचन का पालन करते हैं प्रभु जी। यदि आज हमारे जीवन में कोई दुख मुसीबत परेशानियां हैं, वो सारी दुख मुसीबत परेशानियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो और हम सब मसीह जन चमक जाएं और हमारे जीवन में जितने भी अंधकार हैं वो सारे अंधकार दूर हों। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है, यूहन्ना 1 उसका 5 पद में लिखा है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार से ग्रहण न किया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि यदि आपके अंदर चमक है, आप पिता को मानते हो, तो आप अंधकार में भी रहोगे तो वहां पर भी चमकोगे, क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती है। मेरे प्रियजनों, आज आपको पिता को मानना है, परमेश्वर को मानना है, परमेश्वर के शरण में जाना है। मेरे प्रियजनों, आज आपके सारे दुख दूर होंगे। परमेश्वर कहता है कि यदि आज तेरे अंदर कोई भी दुख है तो ये मान ले, सारे दुख तेरे दूर होंगे। परमेश्वर आज तेरे सारे दुखों को दूर करेगा और तेरे घरों में खुशियां आएंगी। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपके हर दुख को दूर करेगा और परमेश्वर का लहू ही जब इतना पवित्र था, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के उस लहू का धन्यवाद करो। पिता के उस पिता हमारे बोझ को उठाता है तो पिता का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे कण-कण में वास करता है और हम पिता की शरण में जाते हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज हमारे सारे दुखों को दूर करेगा। परमेश्वर की शरण में जाइए, पिता से विनती करिए, परमेश्वर से विनती करिए। पिता आपके हर दुखों को, हर मुसीबतों को दूर करेगा और परमेश्वर कहता है कि आज तुझे चिंता नहीं करनी है। पिता की प्रार्थना आपको सुननी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन संहिता 90 उसका 12 पद में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हमको ऐसा दिन दिखा कि आज हम अपनी गलतियों को समझ सकें और गलतियों को समझकर हम बुद्धिमान बन सकें। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के इस वचन में ऐसी चमक है। परमेश्वर का ये वचन आज हमें एक अच्छी राह बताता है, क्योंकि मेरे प्रियजनों, आज हमारे अंदर तमाम सारी बुराइयां हैं। उन सारी बुराइयों को नष्ट करने के लिए पिता कहता है कि आपको पवित्र बाइबल के वचन सुनने होंगे, पढ़ने होंगे, अपने जीवन में धारण करने होंगे। मेरे प्रियजनों, यदि आज आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, तो मेरे प्रियजनों, आज आप पर परमेश्वर हजारों करुणा बरसाएगा, हजारों करुणा बरसाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन यही कहता है, व्यवस्था वितरण 5 उसका 10 पद में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा बरसाऊंगा। यदि आज जितने भी मेरे प्रिय मसीह भाई बहन हैं, यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता पर
विश्वास करते हैं, यीशु के नाम पर यहोवा की शरण में जाते हैं, तो मेरा यकीन मानो प्रियजनों, आज आपके सारे दुख दूर करेगा परमेश्वर और आप सभी पर परमेश्वर करुणा बरसाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही है और परमेश्वर का वचन मानने वाले कभी नहीं दुखी रहते। मेरे प्रियजनों, यदि परमेश्वर का वचन आप मानते हो तो आपका दुख दूर होगा और आप कभी दुखी नहीं रहोगे मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर आज कहता है कि यदि तू कुछ भी मांगेगा तो तुझे वो कुछ दिया जाएगा। मेरे प्रियजनों, आज इन प्रार्थना, इन वचनों के जरिए पिता से अपने सारे दुख बताइए, सारी समस्या बताइए। परमेश्वर आपके सारे दुख को दूर करेगा और आपकी समस्या दूर होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है मेरे प्रियजनों। मत्ती 7 उसका 7 पद में साफ साफ लिखा है, जो तुम्हें दिया जाएगा, यदि तुम कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मेरे प्रियजनों, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप पिता का दरवाजा खटखटाते हो, परमेश्वर का द्वार खटखटाते हो, उसकी शरण में जाते हो, तो परमेश्वर आज तुम पर दीनता दिखाएगा और तुम सभी को हर दुख से चंगाई प्राप्त करेगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी समस्या है, जितने भी परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी परेशानी दूर होगी, सारी समस्या दूर होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुमको चंगाई प्राप्त होगी। मेरे प्रियजनों, आज आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर कहता है यदि उसकी दया अमर है और उसके प्रति भोर नहीं होती, तो मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको एक नई राह दिखाएगा और परमेश्वर आपके प्रति हर सुबह में, हर बोर में आप पर दया करेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन विलाप गीत 3 उसका 22 से 23 पद में लिखा है, उसकी दया अमर है और उसके प्रति भोर वह नई होती रहती है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज आपके सारे संकटों को दूर करेगा, सारी परेशानी को दूर करेगा और आपके जीवन में दया करेगा। आपके घर परिवार में दया होगी। पिता के नाम से, परमेश्वर के नाम से आपकी सारी विपत्ति टल जाएगी। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है और हमें हर बुरी आदतों से अपनी ओर खींच लेता है और हमारे अंदर से बुरी आदतों को निकाल फेंकता है। परमेश्वर हमारे अंदर जितने भी दुख हैं, जितने भी आत्माएं छिपी हैं, बुरे साए हैं, वो सारे बुरे साए दूर होंगे। मेरे प्रियजनों, आज आपको पिता को मानना है, परमेश्वर को मानना है। पिता के नाम पर परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन का सहारा लेना है। आज आपको हर दुख मुसीबत से परमेश्वर का वचन बचाएगा, पिता का वचन बचाएगा, क्योंकि पिता का वचन सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। मेरे प्रियजनों, यदि आज उस सत्य वचन को आप सुनते हो, उस सत्य वचन पर आप चलते हो, तो आज आप इस धरती पर, इस धराधाम पर अटल रहोगे। आपके सारे संकट दूर होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी सारी विपत्ति टल जाएगी। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का आज धन्यवाद करो, पिता का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर आपको ठीक रखता है, सुरक्षित रखता है, संभाले रखता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज हमारे अंदर जितने भी दुख हैं, जितने भी परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियां दूर करता है। परमेश्वर कहता है कि बाइबल में दिए हुए वचनों को आज यदि तुम पढ़ोगे, आज यदि तुम उन वचनों को सुनोगे, उन्हीं वचनों के द्वारा तुम्हारा उद्धार निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 13 उसका 7 पद में लिखा है, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया है, लेकिन आप इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे हो। परमेश्वर कहता है, परंतु इसके बाद तू समझेगा, तुझे एक दिन तेरी हर प्रायश्चित का फल प्राप्त होगा। यदि तू परमेश्वर की शरण में आता है और प्रायश्चित करता है, तो परमेश्वर आज तुझे हर दुखों से बचाएगा, हर मुसीबत से बचाएगा और तेरे जीवन में जितने भी रुके कार्य हैं, वो सारे रुके कार्य सफल होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे चंगाई प्राप्त होगी। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि घबरा मत, मैं तेरे संग हूँ, तेरे साथ हूँ, मेरी छत्र छाया तेरे सर पर सदा बनी रहेगी। मेरे प्रियजनों, आज पिता का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना को यदि आप प्रतिदिन सुनते हो, तो मेरे प्रियजनों, मेरा यकीन मानो, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, पिता कार्य करेगा और आपका जीवन सफल होगा। आपके जीवन में जितनी भी समस्या है, लड़ाई झगड़े हैं, दुख मुसीबत परेशानियां हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर होगी। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि तेरे हर रोग, हर बाधा को मैं दूर करूंगा। पिता को मान, परमेश्वर को मान, परमेश्वर तेरे सारे संकट को टाल देगा। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि आज तो
मेरा प्रचार कर, मेरा प्रसार कर और परमेश्वर की प्रार्थना को कोने कोने तक पहुंचा दे। तो मेरे प्रियजनों, आज पिता की इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा मसीहजनों तक पहुंचा दीजिए, ताकि परमेश्वर का कार्य बढ़े, परमेश्वर का कार्य सफल हो और परमेश्वर जिस उद्देश्य से अपना राज्य लाना चाहता है, परमेश्वर का राज्य आवे और हम परमेश्वर का राज्य देख पावे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हम पर करुणामयी था, करुणामयी है और करुणा करता रहेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद करो। मेरे प्रियजनों, मैं इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना को यहीं समाप्त करता हूँ और यहीं विराम देता हूँ, अपनी वाणी को यहीं रोकता हूँ। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो यीशु मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।